नमस्कार। आप देख रहे हैं गोंडा पोस्ट और इस समय हम गोंडा पोस्ट लाइव पर है। आज सुबह जिला अध्यक्ष जो भाजपा के हैं अमर किशोर, उनको भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। निष्कासित करने के बाद मीडिया में उनका एक बयान आया। उस बयान में अपने ही पार्टी कार्यकर्ताओं पर उन्होंने गंभीर आरोप लगाए और अनुशासनहीनता भी बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ जो जिनका नाम लिया उन्होंने, उनमें से एक है राघवेंद्र ओझा और पट्टू ओझा। उनका नाम लेते हुए बताया कि इन लोगों ने हमारे खिलाफ साजिश रची और भारतीय जनता पार्टी ने उनके खिलाफ एक पक्षीय कार्रवाई की है। इसी बात पे हम चर्चा करेंगे जिन पर अमर किशोर कश्यप ने आरोप लगाया है, राघवेंद्र ओझा, उन्हीं से बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि जो वो आरोप लगा रहे हैं वो कितना सच है। एक बात और आपको बता दूं कि आज राघवेंद्र ओझा द्वारा नगर कोतवाली में एक तहरीर दी गई है। इसमें मानहानि का आरोप भी लगाया गया है कि जिला अध्यक्ष जो पूर्व हो चुके हैं अब अमर किशोर कश्यप, उन्होंने उनके मानहानि को उनके छवि को खराब कर धूमिल करने की कोशिश की है और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए एक तहरीर नगर कोतवाली में दी है। हम उन्हीं से बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि ये जो पूरा इस समय भारतीय जनता पार्टी में चल रहा है, वो इसमें जो स्थिति है भारतीय जनता पार्टी की, अपने ही कार्यकर्ता एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं और जिस तरह निष्कासन हुआ पूर्व जिला अध्यक्ष का पार्टी से, उस पर इनकी क्या राय है और इन्होंने किस तरह की शिकायत नगर कोतवाली में की है। जी भाई, आप बताइए कि आपके ऊपर सारा आरोप, आपके साथ 4 अन्य लोगों भी जो पूर्व में जिला अध्यक्ष हो चुके हैं अब अमर किशोर कश्यप ने आरोप लगाया है कि आप लोगों ने उनके खिलाफ साजिश रची और वीडियो वायरल किया। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अमर किशोर कश्यप जी जो अभी निष्कासित हैं पार्टी से, ये हमारे भारतीय जनता पार्टी के, इस बार भारतीय जनता पार्टी ने उनको तीसरी बार जिला अध्यक्ष बनाया था। एक बार 19 में, उसके बाद फिर 23 में, फिर अभी 25 में उनका फिर से इस बार उनका जिला अध्यक्ष के लिए घोषणा हुई थी। अभी 2 माह ही बीता है। इस बार जब तीसरी बार उनका जब हुआ तो उनके हाव भाव कुछ बदले हुए थे और ये पूरे जिले के संगठन के सारे 33 मंडल हैं हमारे यहाँ भाजपा में, 33 मंडल अध्यक्ष से लेकर के और पूरे जिले के पदाधिकारी सब उनके आज इस व्यवहार से काफी थोड़ा सा नाखुश टाइप के दिख रहे थे कि हमारे अध्यक्ष को ऐसा क्या हो गया, क्यों इतने बदले बदले से नजर आ रहे हैं। आई गई बात हुई, फिर एकाएक इनका वीडियो वायरल होता है 25 तारीख को, जिसमें ये एक महिला के साथ जिला कार्यालय पर, भाजपा कार्यालय पर, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के आराध्य उनके सपनों का कार्यालय था, जो हमारे लोगों के लिए मंदिर के समान है, ऐसे मंदिर पर वो ले जाकर के एक महिला के साथ आलिंगन करते हुए उनका वीडियो वायरल होता है। भाजपा उत्तर प्रदेश द्वारा उनको स्पष्टीकरण दिया जाता है। उसके उपरांत इनका जवाब भी जाता है। जवाब इनका संतोषजनक जवाब न होने के कारण पार्टी आज उनको निष्कासित कर देती है। इससे खिन्न होकर के आज वो मीडिया के कुछ चैनलों पर जाकर के अपनी बाइट देते हैं और बाइट में भारतीय जनता पार्टी के उन सम्मानित लोगों का नाम लेते हैं। हमारा भी लिया है उन्होंने, ऐसे हमारे साथ हमसे शीर्ष लोगों का, हमारे जो सीनियर पदाधिकारी हैं उनका भी नाम लिया उन्होंने। ऐसे लोगों का नाम लिया है जो उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के अब तक चलते थे। लेकिन क्या है कि वो वायरल वीडियो आने के बाद सारे पार्टी के सारे पदाधिकारियों ने उनसे कन्नी काट ली। कारण क्या हुआ था कि हम लोग कभी भी निमंत्रण वगैरह या कहीं भी ऐसी जगहों पर जाते थे वीडियो वायरल होने के बाद, तो उसकी चर्चा होती है, तमाम प्रकार के सवाल होते थे कि क्या पूरी भाजपा को बदनाम, मतलब कौन, इसमें ऐसा कोई नहीं था कि जिसके ऊपर पब्लिक जनता आरोप न मारते थे। आप लोग सब लोग ऐसे ही हो, अब यही आपका वीडियो वायरल हो रहा है। हाँ, हम लोग न्योता में और चाहे अभी निमंत्रण लगन चली रही है तो इसमें जाने के लायक नहीं बचे थे, मुंह छुपा करके घूम रहे थे। अच्छा, पार्टी का आज निर्णय आया है, हम पार्टी के निर्णय की प्रशंसा करते हैं और पार्टी का निर्णय हमको आह्लादित भी किया कि ऐसे इस प्रकार के व्यक्ति का भारतीय जनता पार्टी में कोई स्थान नहीं है। ऐसा भारतीय जनता पार्टी ने आज दिखाने का जो काम किया है, इससे हम लोग खुश भी हैं। लेकिन अभी भी इनके द्वारा की जा रही गलतियों को अब ये छिपाने के लिए मनगढ़ंत तरीके का आरोप मढ़ रहे हैं और इसका कोई उनके पास साक्ष्य हो अगर, या इसका किसी भी प्रकार का उनको ऐसा लगता हो कि हाँ है, कोई प्रमाण तो होना चाहिए ना उनके पास। यदि वो प्रमाण हो तो वो लेकर के आए। गारंटी के साथ कहता हूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का निष्ठावान कार्यकर्ता हूं, लगातार भारतीय जनता पार्टी में अपनी भूमिका का निर्वहन करते आ रहा हूं पूरे तन मन धन से, और ये मेरी छवि को धूमिल करने का उनके जरा जो प्रयास किया गया है, मैं इसके लिए उनको
आज मानहानि का मुकदमा के लिए तहरीर दे करके आया हूँ। कल कोर्ट के माध्यम से लीगल नोटिस भी भेजूंगा उनको, और उनको ये बताना पड़ेगा हर हाल में कि कौन सा ऐसा साक्ष्य है उनके पास कि जिसके लिए उन्होंने मेरा नाम लिया। ये आप 5 लोगों का ही नाम क्यों लिया? और भी तो कार्यकर्ता होंगे कार्यालय में। ये 5 भाजपा की धुरी हैं। उसमें जिन 5 लोगों का उन्होंने नाम लिया है, उसमें सभी जिले महामंत्री, पूर्व जिला अध्यक्ष, और क्या कहते हैं कि मैं मीडिया का प्रभारी हूं ही, और अभी तमाम अभियानों में मैं लगातार उनके साथ कार्य भी किया हूं। और इसके कारण से उनको कहीं लगता होगा कि कहीं कुछ कि हाँ ऐसा है, तो क्या कहते हैं कि एक जो कहावत है, कौन कहावत है वो, खिसियान बिल्ली खंभा नोचे, तो वही का है और कोई बात उसमें है नहीं। और लेकिन उनकी खिसियान बिल्ली खंभा तो वे नोचिन, लेकिन हमारे नुकसान के दिन ना। अच्छा ये बताइए, वीडियो आपने भी देखा होगा, आपके जितने भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता वो भी देखे होंगे। उसके बाद वीडियो वायरल होने के बाद जिस तरह उनका बयान आया कि चक्कर आ रहा था, इलाज मतलब कि सोशल मीडिया पे चल रहा था कि वो इलाज कर रहे थे, तो आप लोगों को किस तरह फील हो रहा था? मतलब लोगों की सुनना पड़ता होगा कि हम जा रहे हैं लोगों में, और जो उनका बयान है उससे कितने सहमत आप लोग दिखाई दिए? पार्टी का कार्यकर्ता क्या उनके बयान से सहमत था? न कोई पार्टी का कार्यकर्ता उनसे सहमत था, न अपने गोंडा जिले की जहां जहां भी मैं गया वहां की जनता सहमत थी, और न ही हमारा प्रदेश नेतृत्व सहमत हुआ। उसने भी अपने आज के स्पष्टीकरण में उसने यही दिया है कि आपके द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण हमें प्राप्त हुआ, आप उससे हम संतोष नहीं हो रहा है, और आपका ये कृत्य घोर निंदनीय है, इस कारण से आपको निष्कासित किया जाता है। तो इससे स्पष्ट है कि पार्टी भी इनके जवाब से संतुष्ट नहीं है, और न ही हमारा भारतीय जनता पार्टी का गारंटी के साथ कह रहा हूं, हमारी पूरी भारतीय जनता पार्टी गोंडा का एक भी पदाधिकारी उनके इस जवाब से संतुष्ट नहीं है। उस वीडियो में आपको क्या लग रहा था? देखा होगा आपने वीडियो? देखा, सबने देखा, जितना हमको दिखाई पड़ा उसमें हमारे भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर हम जहां तक हमको ये शिक्षा दी गई है कि हम रात में अपनी बीबी को लेकर के भी नहीं जा सकते। रात में कार्यालय पर हम अपनी बीबी को भी लेके नहीं जा सकते, और महिला कोई भी। हमारे यहाँ सिखाया जाता है कि हर एक माँ, हर एक स्त्री या तो माँ है या तो बहन है, और जो भी कार्य की पद्धति हमारी भाजपा की दिन की पद्धति होती है, रात में किसी को लेके जाने की कोई भी इजाजत कोई भी हमारा पार्टी का संविधान नहीं देता है। जो आज निर्णय आया पार्टी का, उससे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता संतुष्ट है? भारतीय जनता पार्टी के पूरे जनपद में प्रदेश नेतृत्व के इस निर्णय से हर्ष व्याप्त है, और निश्चित ही ये अच्छा निर्णय है, सभी लोग इसका स्वागत कर रहे हैं। अब आगे क्या कार्रवाई कर रहे हैं आप? अब आगे का जो भी हमारा शीर्ष नेतृत्व कार्रवाई करेगा उस पर हम लोग उसको अमल में लाएंगे। अभी तो कार्रवाई कर दी, आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग जिन पर आरोप लगाया है वीडियो वायरल करने का, तो आप छवि धूमिल करने का आरोप लगाया है, अच्छा वो ये भी कर रहे हैं कि वो जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा कार्रवाई की गई है वो एक पक्षीय की गई, क्या लगता है ऐसा हुआ है? अब बिल्कुल, अगर उनको ये लग रहा है एक पक्षीय, तो महिला ने भी तो एफआईआर दर्ज कर रखा है ना, उसमें तो जांच चल ही रही है, और महिला ने जो एफआईआर दर्ज किया उसके निमित्त जो भी ईओ जांच कर रहे हैं वो 3-4 बार कार्यालय आ चुके हैं। उसका पासवर्ड कैमरे का नहीं मिल रहा उनको। अब सोचिए आप, पासवर्ड देना चाहिए उसको, उसमें जो भी साक्ष्य है वो प्रमाणित हो, और जो अगर कहीं किसी को लगता हो या साक्ष्य जिसके भी प्रति साक्ष्य अगर लगता हो कि हाँ पार्टी की छवि धूमिल करने के लिए जिसका भी नाम आ रहा है उसको भी पार्टी को सजा देनी चाहिए। मैं इसका भी पक्षधर हूँ। एक और हमारे साथ अन्य साथी हैं जिनके पर भी उन्होंने आप पर भी आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि आपने भी उनकी छवि धूमिल करने की कोशिश की, साजिश से उन्हें फंसाया है। आप कब से भारतीय जनता पार्टी में जुड़े हुए हैं? हम भारतीय जनता पार्टी में 91 से काम कर रहे हैं। 2012 से लगातार मैं भारतीय जनता पार्टी का जिले का पदाधिकारी हूँ, उनके साथ भी मैं काम कर रहा हूँ। अभी हमारे पास एक अभियान था वन नेशन वन इलेक्शन का, वॉल राइटिंग का 7 विधानसभाओं में कराने का। जब उनके ऊपर आरोप लगा तब भी ये अभियान चल रहा था, और उनके वो जिलाध्यक्ष थे, इस अभियान को मैं कर रहा था। कल तक उन्होंने यह आरोप नहीं लगाया कि कौन कौन इसमें डाटा लीक किया है। जब आज वो सुबह भारतीय अपने कृत्यों के कारण, जैसा उन्होंने कहा मैंने गलती किया, पार्टी ने निकाला मुझे, बहुत गोलमोल करते रहे, इसमें 17-18 दिन लग गया कि मैं वहां बीमार महिला को लेके गया था, दवा दे रहा था, क्या कर रहा था, बहुत सारे आरोप उन्होंने लगाए। इसके बाद आज जब वो भारतीय जनता पार्टी ने उनके ऊपर कार्रवाई की, भारतीय जनता पार्टी उनके द्वारा दिए गए जवाब से संतुष्ट नहीं हुई। उसने स्पष्ट कहा कि आपका दिया गया जवाब बिल्कुल संज्ञान में लेने योग्य नहीं है, और आप
के कृत्यों के कारण आपको भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित किया जाता है। फिर उनको सुबह उनके यहाँ कुछ पत्रकार लोग जाते हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पे एक बाइट दिया जिसमें उन्होंने आरोप लगाया, ऐसे व्यक्ति पे आरोप लगाया जो वर्तमान में रायबरेली के प्रभारी हैं, पूर्व में हमारे गोंडा जिला के अध्यक्ष रहे हैं, उनके कार्य पीयूष मिश्रा जो उन पर आरोप लगाया है। हाँ, बता रहे हैं आपको, पहला नाम उन्होंने उन्हीं का लिया है जो रायबरेली के प्रभारी है, प्रदेश चुनाव प्रबंधन समिति में सह प्रबंध संयोजक है, पूर्व में गोंडा जिले में वो जिले के अध्यक्ष रहे और उनके कार्यकाल को भारतीय जनता पार्टी संगठन के रूप में एक कुशल संगठनकर्ता के रूप में हर कार्यकर्ता, हर नागरिक याद करता है। ऐसे व्यक्ति जिन्होंने इनकी उंगली पकड़ के इनको राजनीति का ABCD सिखाया, इनको बूथ पहली बार 2012 में उनको नगर अध्यक्ष बनाने का काम जिस व्यक्ति ने किया था, उसके ऊपर इन्होंने ये लांछन लगाया है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको भी बताना चाहता हूं, मैंने कोतवाल साहब को एप्लीकेशन दिया है, SP साहब को भी एप्लीकेशन दिया है कि अगर उनके पास कोई साक्ष्य है, मैंने डाटा चोरी किया है, तो वो प्रस्तुत करें और भारतीय जनता पार्टी जितना कठोरतम से कठोरतम हो सकता है सजा मुझे दे। उनको अपने कृत्यों का तो सजा मिल गया है, भारतीय जनता पार्टी ने उनके अनैतिक कृत्यों का सजा उनको दे दिया है। लेकिन अगर उनके पास ऐसा है, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि अगर उनके पास कहीं कोई सबूत है तो वो डाटा प्रस्तुत करें और उसके जांच के लिए मैंने कोतवाल साहब और SP साहब दोनों को एप्लीकेशन दिया है। जब वीडियो वायरल होने के बाद आप लोगों ने जब देखा वीडियो तो आप लोगों के मन में क्या चल रहा था कि क्या हो गया, जिस पार्टी का अनुशासन और संस्कार ऐसी बात की जा रही है, उसकी संस्कार को मतलब भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में इस तरह उधेड़ा जा रहा है, क्या? बहुत ही दुखद था। आपने सोशल मीडिया पे लोगों के लगाए गए पोस्टों को देखा होगा, लोगों के पोस्टों पे कमेंटों को देखा होगा, आपने भी उसको कवर किया होगा, फिर आपने देखा होगा कि आपके चैनल पे जो चलाया है उस पे किस तरह से आम पब्लिक ने, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तो कार्यकर्ता था, आम पब्लिक कितनी दुखी थी, कितनी हतोत्साहित थी कि भारतीय जनता पार्टी का मुखिया इस तरह का कृत्य भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय, जिसको हम मंदिर कहते हैं, वहां पे कर रहा है। तो आप लोग जब जा रहे होंगे, मतलब कि अभी बता रहे थे कि निमंत्रण में जा रहे थे या एक शादी विवाह प्रोग्राम में आप लोग जा रहे थे या आम जनता के बीच जा रहे थे, जो पार्टी का कार्यक्रम होता है उसके बीच जा रहे थे, तो कैसे भी मतलब कि कुछ तो दुख होता होगा, किस तरह का फील होता था लोगों की? कहीं भी कार्यक्रम में हम लोग रुक ही नहीं पाते थे, जहां जाते थे लोग पहला सवाल यही दागते थे कि आपके कार्यालय पे क्या हुआ, आपकी पार्टी क्या कर रही है। हम लोग कहते थे कि हमारे शीर्ष नेतृत्व के संज्ञान में विषय है और हमारा शीर्ष नेतृत्व उचित फैसला लेगा। किसी के कहने से ये नहीं होगा कि रात को 10 बजे हम वहां ट्रीटमेंट करने के लिए लेके गए थे, कोई बीमार महिला थी। अगर आप वो बीमार महिला थी तो उसको अस्पताल लेके जाना चाहिए था आपको। अगर वो महिला बीमार थी, उसको किसी आराम की जरूरत थी, तो किसी महिला मोर्चा के पदाधिकारी को बुला करके उसके घर ले जाते या कार्यालय ले जाते, तो उसके साथ कम से कम महिला मोर्चा के पदाधिकारी रहते। भारतीय कानून ये कहता है कि किसी महिला की गिरफ्तारी के लिए महिला सिपाही साथ में जाती है, और भारतीय जनता पार्टी में महिला मोर्चा बना। अगर वो लखनऊ से आ रही थी, स्टेशन पे उतरी, उसकी तबीयत खराब थी, तो नगर में रहने वाली हमारे नगर अध्यक्ष महिला मोर्चा नगर में ही रहती है, आपको उनको सूचना देना चाहिए था। आपने गाड़ी से लेकर जाते और उनके घर ले जाते या कार्यालय ले जाते, लेकिन महिला मोर्चा की टीम के साथ ले जाते। मतलब अगर आप कहना चाहते हैं अगर महिला की तबीयत खराब थी तो किसी महिला के साथ ले जाते तो उनकी जो सफाई होती समझ में आता, लेकिन इस तरह का जो सफाई को भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने नाकार दिया है। वो विषय अब समाप्त हो चुका है। उनको दोष जो अपना कृत्य किया था उसका सजा मिल चुका है, लेकिन अपने सजा को छुपाने के लिए उन्होंने जो आरोप लगाया है, आपके चैनल के माध्यम से करें, अगर उनके पास साक्ष्य है तो प्रस्तुत करें। हमने SP और कोतवाल को दिया है, कल लीगल नोटिस भी दूंगा, मुकदमा भी उनके ऊपर करूंगा। अगर साक्ष्य उनके पास है तो प्रस्तुत करें, और नहीं साक्ष्य है तो इसका जवाब उनको देना पड़ेगा और कानून के दायरे में उनको कटघरे में खड़ा किया जाएगा। जिसे एक संगठन के अध्यक्ष द्वारा जिस तक किया गया, उससे कहीं न पार्टी की छवि धूमिल हुई। क्या लगता है कब तक ये छवि सुधारने में कितना समय लग जाएगा? पार्टी की छवि धूमिल हुई, वो क्योंकि जिला अध्यक्ष थे, लेकिन उनको अपने किए गए कार्यों का सजा मिल गया है। आने वाला कोई अध्यक्ष कुछ क्षणों में आपको मिल जाएगा और पार्टी फिर अपने जिस तरह से पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के आदर्शों पे काम कर रही थी, उसी आदर्शों पे काम करेगी। और ऐसा कृत्य जो भी करेगा उसका भारतीय जनता पार्टी में कोई स्थान नहीं है। हमारे साथ में किशनानंद जी, जो काफी समर्थक है भारतीय जनता पार्टी की। जब इन्होंने ये वीडियो देखा तो ये काफी आहत हुए और आज इन्हीं के नेतृत्व में एप्लीकेशन नगर कोतवाली में दी गई है। किशनानंद जी, ये बताइए, आपने वीडियो देखा, उसके बाद जो सोशल मीडिया में चल रहा था, अखबारों में चल रहा था, तो एक समर्थक होने के कारण भारतीय जनता पार्टी के
आपको कितना आहत पहुंचे? अगर हम बात करें तो अटल स्मृति भवन देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी के उस समय के अध्यक्ष, जो अटल जी के उन सपनों को कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा, 25 अप्रैल को उनकी एक वीडियो जब वायरल हुआ, तो जब रात का अंधेरा छटा और सुबह हुई, तो भारतीय जनता पार्टी का वह प्रत्येक सिपाही, प्रत्येक कार्यकर्ता जो राष्ट्रवाद की विचारधारा से प्रेरित होकर उस अटल स्मृति भवन में समाज सेवा के लिए जा रहा था, वो आहत था और लोग मुंह छिपाए प्रत्येक कार्यकर्ता अपने घर में बैठे हुए थे। इस कृत्य की जब जानकारी प्रदेश, जिले और राष्ट्रीय स्तर के सभी पदाधिकारियों की हुई, तो उन्होंने नोटिस किया, जो भी संज्ञान हुआ आप लोगों को जानकारी हुई। आज उसी के संबंध में सुबह एक पत्र आया, जो प्रदेश के प्रभारी थे उनके द्वारा एक पत्र जारी हुआ और जिला के जो वर्तमान के जिला अध्यक्ष थे अमर किशोर बम्बम, उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया। उसके थोड़ी देर बाद आप ही के चैनल के माध्यम से हमको जानकारी मिली कि हम भारतीय जनता पार्टी के जो मजबूत स्तंभ है, वर्तमान के जो कुछ पदाधिकारी हैं, पूर्व के पदाधिकारी हैं, जो पूर्व में जिला अध्यक्ष रहे, पीयूष मिश्रा जी हैं, राकेश तिवारी जी हैं और राघवेंद्र ओझा पट्टू जी जिला के प्रभारी हैं, जो वर्तमान जो निष्कासित जिला अध्यक्ष हैं, इनके साथ जो 24 घंटे लग करके श्यामा प्रसाद मुखर्जी और अटल जी की विचारधारा को समाज और गांव मोहल्ले तक पहुंचाने का कार्य कर रहे थे, उनके ऊपर ओछी मानसिकता के साथ। वैसे हम गलत नहीं कहेंगे, अगर पट्टू जी पर आरोप लगा है कि उन्होंने वीडियो वायरल किया है, तो उन्होंने बिल्कुल ही भारतीय जनता पार्टी के हक में किया है और दोबारा ऐसी कोई घिनौनी हरकत ना कर पाता कोई जिलाध्यक्ष, तो हम तो इसके समर्थक में अगर उन्होंने किया है। लेकिन इसका जो पासवर्ड होता है और कार्यालय की जो मॉनिटरिंग होती है, जो भी मैनेजमेंट होता है, उसमें जिले के अध्यक्ष के हाथ में होता है। तो उन्होंने इनके ऊपर मनगढ़ंत झूठा षड्यंत्र रचते हुए आरोप लगाया कि इन्होंने ये वीडियो वायरल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये पार्टी के पदाधिकारी थे, अगर इनके पास होता तो प्रदेश स्तर को सूचना देते। हम लोगों को तो शायद इन लोगों को भी आप लोगों के चैनल के माध्यम से ही जानकारी हुई है कि ऐसी कृत्य महीनों पहले घटना घट चुकी है। अगर इन लोगों को जानकारी होती तो उसी दिन वायरल हो गया होता। आज उसी संबंध में आए, जो भी हमसे हो सका, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से प्रेरित होने के नाते और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते और अधिवक्ता होने के नाते जो भी विधिक सलाह थी, हमने इन लोगों को विधिक सलाह दी है और प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर और पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद गोंडा को एक लिखित तहरीर दिया है हमने कि इससे हमारी सामाजिक, राजनीतिक और तथा हमारी पार्टी की विचारधारा काफी प्रभावित हुई है। इसके खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की जाए और हम प्रदेश नेतृत्व से भी एक आम कार्यकर्ता होने के नाते आग्रह करेंगे। ये बहुत छोटी घटना नहीं घटी, इस घटना को संज्ञान ले खुद भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को आगे आकर के इनके खिलाफ कार्यालय में हमारे कार्यालय के अंदर ऐसी घिनौनी हरकत करने के खिलाफ भी एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करानी चाहिए। हम नहीं चाह रहे हैं कि इनकी जगह बाहर है, इनको अब जेल में होना चाहिए था। हम लोगों ने इनके साथ काम किया है, बूथ पर काम किया है, पन्ने पर काम किया है, एक कार्यक्रमों में काम किया है, सामाजिक अनुभूति का कार्य किया है। हर विचारधारा से प्रेरित होकर हमने भारतीय जनता पार्टी का जो काम किया, इन्होंने बहुत घिनौनी हरकत की है और हम आम कार्यकर्ता भी बहुत आहत हैं इससे। हमें एक अलग अलग तरीके से कई प्रकार के सवालों का जवाब हम लोगों को देना पड़ा है समाज में जाकर के, और निस्संदेह जो भारतीय जनता पार्टी ने भी इनको निष्कासित किया है, इनके खिलाफ और कठोर कदम उठाएगी और आने वाले किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी या किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता द्वारा कोई भी ऐसा कदम उठाने से पहले 100 बार सोचना पड़ेगा उसको। और हम जो भी प्रदेश नेतृत्व का जवाब आया उससे तो हम बहुत सहमत हैं। जो आज उन्होंने बयान दिया और 5 लोगों पर आरोप लगाए, उन आरोपों को किस तरह देखते हैं? पार्टी में तो और भी कार्यकर्ता था, उनका भी नाम ले सकते थे, इन्हीं 5 लोगों का नाम क्यों लिया उन्होंने? देखिए, जहां तक हमें जानकारी है, जब अमर किशोर कश्यप बम्बम जी पहली बार जिले के अध्यक्ष बने हैं, तो आदरणीय पीयूष मिश्रा जी, राघवेंद्र ओझा जी, राकेश तिवारी जी, ये लोग इनके बहुत ही हमें लग रहा है कि बहुत ही करीबी और बहुत ही सहयोगी कार्यकर्ताओं में से एक संदीप पांडे जी, जो जिले के उपाध्यक्ष हैं। मैंने इतना प्रखर वक्ता भारतीय जनता पार्टी में 1-2 ही लोगों को मैं लाइक करता हूं। ये लोग भारतीय जनता पार्टी के लिए दिन रात बिल्कुल समर्पित कार्यकर्ता रहे हैं। इनके खिलाफ सिर्फ हम कहेंगे ओछी मानसिकता, पागलपन। वो अपनी बौद्धिक क्षमता खो चुके हैं। अमर किशोर कश्यप बम्बम जी जो निष्कासित जिला अध्यक्ष रहे हैं, जो आज तक के भारतीय जनता पार्टी के किसी भी जिले के सबसे गंदे और बदतमीज कार्यकर्ताओं में से गिने जाएंगे। हमें तो उम्मीद है कि ऐसे दोबारा ऐसे कार्यकर्ताओं को पार्टी नहीं लाएगी, लेकिन आदरणीय पीयूष जी से, उनके साथ हम लोगों ने काम किया। अनुवांशिक संगठन विद्यार्थी परिषद का मैं उस समय कार्यकर्ता था। आदरणीय पीयूष जी, राघवेंद्र भैया, जब हम लोग छात्र संघ में थे, उस समय से आपके साथ हमने काम किया है।
इस सब का सहयोग मिला है। हम लोग तो राष्ट्रवादी विचारधारा अटल जी से प्रेरित होकर उनके सपनों को साकार करने वाले भारत के लिए काम किए हैं। और ये एक गलत कार्यकर्ता का चुनाव उस समय हुआ और समय रहते अगर इनके द्वारा ये वीडियो है तो लोग नहीं मान रहे हैं, अगर वायरल किया गया है तो भारतीय जनता पार्टी के हक में और इनको बुला करके प्रदेश नेतृत्व को इसके लिए सम्मानित करना चाहिए था कि ऐसे लोग जिन्होंने एक निगरानी की तरह काम किया, एक ओछी गंदी अश्लील हरकत के विरुद्ध अब मजबूती के साथ बिना किसी राजनीतिक षड्यंत्र के पूरी बेबाकी के साथ अगर उनका सहयोग किया होगा तो उसके भी लिए लोग बधाई के पात्र। तो ये थे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जिन्होंने जब निष्कासित किया गया अमर किशोर कश्यप को, उसके बाद लगातार वो अपने ही पार्टी कार्यकर्ताओं पर गंभीर आरोप लगा रहे थे। उनका जवाब इन लोगों ने खुलकर दिया है और बताया कि जब वो अध्यक्ष थे तब उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करते, लेकिन अपने कृत्य को छुपाने के लिए वो जिस तरह से दूसरों पर आरोप लगा रहे हैं वो गलत है। इसी के लिए इन्होंने थाने में तहरीर दी है और मानहानि का कल इनको नोटिस भी भेजा जाएगा।